छोटा भाई श्रीमान विशेश्वर यादव जी और यहाँ पंचायत से हमारे तमाम गण्यमान्य लोग और नौजवान भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से, पंचायत की ओर से आप लोगों को हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था और उस समय से इसे गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। यह तिरंगा झंडा हम सबों के, हम सनातनियों के आन बान और शान का प्रतीक है। इसमें देश आज़ाद कराने में कितने सपूत अपने प्राणों की आहुति दिए और तब हमारा देश आज़ाद हुआ। और देश आज़ाद होने के बाद देश को सुसज्जित ढंग से चलाने के लिए उस समय के तत्कालीन विद्वान लोगों ने संविधान का रचना किए, जिसके मुख्य रचयिता हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने अपने सूझबूझ से अपने प्रतिनिधियों के साथ संविधान का निर्माण किया और उसी के आधार पर आज हम लोग स्वतंत्र रूप से उस संविधान के अंतर्गत चल रहे हैं। मैं आप तमाम भाइयों को विशेष करके यहाँ जो कार्यरत शिक्षक हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आने वाला इतिहास हमारा ये बच्चे लोग हैं। ना जाने इस बच्चे में कल कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन एमपी बनेगा, नहीं कहा जा सकता। इसलिए शिक्षकगण जो भी हैं, बच्चे लोगों के पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दें, ताकि जिस तरह से आज प्राइवेट स्कूल में जितने यहाँ बच्चे लोगों के अभिभावक हैं जो संपन्न परिवार से आते हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। आखिर क्यों? सरकार इतनी व्यवस्था की है, उसके बाद भी लोग प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं अपने समय की बात, कि जिस समय इन बच्चों जैसा जब हम छोटे थे तो उस समय स्कूल में कोई ड्रेस नहीं था। कोई पैंट पहन रहा है तो कोई जंघिया पहन रहा है तो कोई गंजी पहन रहा है, कोई रोक टोक नहीं था। तो सरकार इसके पीछे इतना खर्च कर रहा है कि बच्चे बच्चियां का ड्रेस, बैग, किताब सब फ्री में मिल रहा है। तो मैं शिक्षक लोगों से निवेदन करूंगा, जो भी शिक्षक हैं, बच्चे लोग के उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग मेहनत करें। और हम बच्चे लोगों के अभिभावक से भी कहेंगे कि जो भी शिक्षक आपके यहाँ है, बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, जिससे आने वाला समय इसी बच्चे पर हम लोगों का भविष्य टिका हुआ है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पंचायत सचिवालय केराड़ के प्रांगण में स्थानीय मुद्दों से देवी जी, रोजगार सेवक हमारे प्रदीप कुमार रजक जी, हमारे अभिभावक भोला सिंह जी, संजू सिंह जी, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, उपस्थित वार्ड सदस्यगण और यहाँ उपस्थित तमाम भाइयों बहनों और बच्चे। अभी मुखिया जी और भोला भैया विस्तृत रूप से आप लोग को जानकारी दिए कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या महत्ता है। मैं उस पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी जानकारी हो गई आप लोग को। केवल 5 मिनट का समय आप लोग से लेंगे। उसी गणतंत्र दिवस के, उसी संविधान के 73वें संशोधन के परिणाम है कि पंचायती राज की व्यवस्था की गई है और उसी के तहत हम लोग यहाँ पंचायत भवन में
गणतंत्र दिवस के लिए एकत्रित हुए हैं, तिरंगे के सामने खड़े हैं। जिस तिरंगे के सामने हम लोग खड़े हैं, इसकी महत्ता भले ही लोग अभी भी गांव देहात में तो नहीं समझते हैं, लेकिन सच्चाई है कि अगर ये तिरंगा है तो भी हम हैं, नहीं तो हमारा कोई मुराद नहीं है। अगर ये तिरंगा नहीं रहता, देश को आज़ादी नहीं मिली रहती, तो हम और आप किसी अंग्रेज़ के यहाँ अभी भी लैट्रिन साफ करते रहते हैं। मुझे कहने में जरा से भी झिझक नहीं है, जिन देश प्रेमियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, उनके भी बीवी बच्चे थे, उनके भी माता पिता थे। ए बच्चा लोग जरा शांत रहो। लेकिन उन्होंने उनकी परवाह नहीं की, अपनी देश की परवाह की और हंसते हंसते फांसी के फंदे में गले में डाल दिया। और आज देख के वो भी वहाँ से बहुत अफसोस करते होंगे कि जिस देश के आन बान और शान के लिए हमने अपने प्राणों की आहुति दी, उस देश के वासी को तिरंगे के सामने खड़ा होने के लिए 5 मिनट का वक्त नहीं। इसकी अहमियत नहीं समझते लोग, इसको बेकार चीज़ समझते हैं। अभी आप गांव देहात में जाइएगा तो ऐसा नहीं, बहुत बिजी है लोग, देखिएगा चौक चौराहा पर बैठ के गप कर रहा है, बहुत बिजी भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं समझता, इसकी महत्ता को नहीं समझता। लेकिन जान लीजिए, तिरंगा है, देश है, तभी हम हैं, अन्यथा हमारा कोई मुराद नहीं है। इसलिए इसकी महत्ता को समझे। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत साल में हम लोग 2 बार यहाँ एकत्रित होते हैं, पंचायत सचिवालय में, एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। हम लोग एकत्रित होते हैं तो समस्त पंचायत के कार्यकलाप की चर्चा होती है, जानकारी भी होती है कि पंचायत में, जरा बच्चे लोग को ही करिए मास्टर साहब, ठीक है, पंचायत में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसके लिए भी 5 मिनट का समय नहीं है। अभी अगर घोषणा कर दें कि यहाँ मुफ्त में कुछ बंटने वाला है, अगर मिट्टी को भी हम पॉलीथीन में अगर उसको पैक करके अगर हल्ला कर दें तो यहाँ जगह शायद नहीं मिलेगा। यही मानसिकता है लोगों की, कितना मानसिकता गिर गया है, इसको बदलने की जरूरत है। और हम लोग जगाते हैं, देखिए महिला लोग की संख्या, यहाँ पर एक रूम हम दिए हुए कार्यालय है महिला मंडल का, हम लोग को जितना अभी ज़रूरत है पंचायत भवन में, जितना रूम तो पहले बना है, मुखिया का चैम्बर, पंचायत सेवक का चैम्बर, रोजगार सेवक का चैम्बर, एक हॉल बना है, लेकिन अभी देखिए पुस्तकालय के लिए 2 रूम देना पड़ा, एगो महिला मंडल की महिला का संख्या देखिए कितना, जबकि साल भर इसका कार्यालय ही लोग इसी पंचायत परिसर में इसी में, लेकिन उपस्थिति नगण्य है। एक दिन लोग समय देने के लिए 10 मिनट तिरंगा के सामने खड़ा होने के लिए तैयार है। हर सोच बदलने की जरूरत है। अब हम आते हैं पंचायत के कुछ कार्यकलाप की ओर। तो अभी जो पंचायत में कार्यकलाप, मास्टर साहब जरा ठीक करिए बच्चा लोग को, ठीक है। अभी मैया समाज योजना जो बहुत ही मतलब सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, और इसी पर पब्लिक भी आकर्षित है। इसका लॉगिंग बंद था, लेकिन लॉगिंग फिर खुला है। महिला लोग ध्यान से सुन लीजिए, जिनको मिलता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं मिल रहा है, अब फॉर्म नहीं भर चुके, वो लॉगिंग बंद था, वो लॉगिंग फिर से एक बार खोल दिया है सरकार। जिसका जो उसमें अगर कुछ गलती है तो उसको सुधार करवा लें, जिसका एकदम छूटा हुआ है वो अपना ऑनलाइन करा करके कोशिश करें। पहला तो ये है। दूसरा है कि फर्स्ट फेज का शौचालय पूरे पंचायत में 6 फुट बना था, रेगुलर नहीं बन पाया, कारण चाहे जो रहा हो। अभी फिर सेकेंड फेज का शौचालय का सूची हम लोग से मांगा गया है, और हम लोग सूची भी उपलब्ध किए हैं। हम लोग केदारुद का 200 कुछ सूची, कितना था केदारुद का 200 कुछ में बना था, जमा भी कर दिए हैं। बाकी किसी गांव से नहीं आया, ध्यान से सुनिए, सब गांव के आदमी, सब गांव में जल सहिया है, उसमें मेन रोल जल सहिया का, उसको सूची तैयार करना है, मुखिया का साइन होगा, वो जाके जमा हो जाएगा, इंटरनेट पर लोड हो जाएगा। अभी उसका कार्यकलाप में सरकार चेंज कर दिया है। पहले उसका ठेकेदार आता था बनाने के लिए, जैसे तैसे बना के अपना चला जाता था। अभी आपको अब स्वयं बनाना है, बनाइएगा, हमको सूचना दीजिएगा, हम इंजीनियर को खबर करेंगे, इंजीनियर आकर के देखेगा, एमबी बुक करेगा, और सीधा पैसा आपका खाता में जाएगा। कहीं बीच में कोई ठेकेदार कोई थी नहीं। तो जिन लोग का भी बाकी है, और यहाँ तो सब गांव के लोग हैं, वार्ड सदस्य भी हैं, वार्ड सदस्य को सहयोग करना है, और सब जगह जल सहिया का चुनाव मेरे यहाँ हुआ, सब जल सहिया को उसकी सूची बनाना है, और सूची उसमें केवल आधार कार्ड देना है और बैंक अकाउंट, अगर नहीं भी फोटो कॉपी तो नंबर लिखवा देना है।
वो सूची मेरे पास आ जाएगा, हम साइन करेंगे, जाके इंटरनेट पर वो लोड हो जाएगा। आप घर बैठे भी देख सकते हैं कि मेरा सूची होने के बाद सूची नहीं चला। पैसा अभी 12,000 है, लेकिन इसको बढ़ाने की बात है। इसको यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोगुना करने की बात कहे हैं, 25,000 होना है। लेकिन ऐसा नहीं बोलिए मुखिया जी बोल दिए थे, ठीक है, उसको आप इशू नहीं बना लीजिएगा। अभी आप ये मान के चलिए 12,000 ही, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि बढ़ जाएगा इसकी राशि, तो वो भी आप लोग अपना अपना करा लें, ठीक है। पंचायत में जितना भी डोभा, आरी, बेडबंदी, समतलीकरण का बहुत सारा कार्य जो है वो आप करा सकते हैं। उसके लिए कहीं कुआं भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अभी अमृतों में हम लोग बनाए 2 ही कुआं यहाँ बना, देखिए वहाँ पड़ती रहता था। देखिए फसल पूरा देवचंदा डहार में कितना लगा, एक कुआं, एक आदमी का कुआं। तो बहुत सारा सरकार का व्यवस्था है, आप करना नहीं चाहते उसको आप करिए। निश्चित रूप से थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन हम लोग हमेशा तत्पर हैं तो उस काम को करने की। अब अभी आवास की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। अबुआ आवास था झारखंड सरकार के द्वारा, तो झारखंड सरकार का अबुआ आवास 2 फेज मिला हम लोग को चुनाव, लेकिन मैया सम्मान योजना में सारा पैसा भी सरकार को उधर चल गया है, इसलिए सारा योजना थोड़ा भी प्रभावित है, उसकी गति सीमा थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन इसी बीच पीएम आवास भी हम लोग को मिल गया है, लॉगिंग भी मिल गया है। लॉगिंग अभी खुला नहीं है, 1-2 दिन में हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे। तो डबल फायदा पब्लिक का। एक और अबुआ आवास हम लोग कर रहे हैं, उसमें सूची बना हुआ है और मैक्सिमम हम अपना पंचायत में करा भी दिए हैं। अभी 103-4 मेरे यहाँ बन रहा है, जबकि और पंचायत की अपेक्षा बगल में गोरिया कर्मा को इस बार 30 मिला था, जबकि हम 54 लिए। तो थोड़ा जहाँ तक होता है उसमें हम लड़ झगड़ के जिला से कुछ फॉर्मेलिटी उसको करके लाना पड़ता है। 318 सूची हमको लगता है कि एक आध लॉट में और मेरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड सूची 2 बार उसका बना है सूची, सेकेंड सूची में जाएंगे। और पीएम आवास अभी आ गया है, पीएम आवास के लिए भी हम लोग घर घर जाएंगे, देखेंगे। हम समझते हैं कि जितना भी कच्चा घर है रियल में, ऐसे तो कभी नहीं समाप्त होने वाली समस्या है। पक्का घर वाला लोग ज़्यादा परेशान रहता है कच्चा घर के बनिस्पत, लेकिन वास्तव में जितना कच्चा घर है पंचायत में, हमको लगता है कि अगला फेज में समाप्त हो जाने की पूरा संभावना, ठीक है। हम लोग अगले 15 अगस्त में यहाँ जब एकत्रित होंगे तो पूरे पंचायत में हम उम्मीद रखते हैं कि कच्चा घर नहीं होगा, सबको सब पक्का घर। इसमें आप लोग को भी सहयोग करना है, अपने लिए थोड़ा कम पैरवी करना है, जो जेन्युइन लोग हैं उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पैरवी करना है। हमारा पंचायत में 3 रोड बहुत महत्वपूर्ण था। एक खरौन का था जो बहुत दिन से लंबित था, उसका भी अब काम होने वाला है। एक कजरा भुइयाँ टोली नहीं जुड़ा हुआ था पक्की सड़क से, उसका भी टेंडर हो गया है। ये दोनों कार्य प्रारंभ होने वाला है। एक हमारा गांव बच रहा था घियाही, जो बिल्कुल अछूता था, उसके लिए बहुत अथक प्रयास किए। विजय जी यहाँ और भी घियाही के लोग हैं, और उसमें भी सफलता मिल गई। उसका सर्वे होके चला गया है, सब कुछ चल गया, एस्टिमेट बन रहा है उसका। और वो भी हम समझते हैं कि अगला बार जब हम लोग यहाँ एकत्रित होंगे 15 अगस्त में, तो ये तीनों रोड भी बन चुका होगा, जैसा हम उम्मीद करते हैं। अगर पब्लिक का भी सहयोग रहा, आप लोग को सहयोग करना भी है, तो मेरे पंचायत में जो 6-7 गाँव है तो सब पक्की सड़क से सब गाँव, अगर कोई भी सड़क जाने में असुविधा नहीं होगी। और इसी तरह से हम आप लोग को आग्रह करेंगे, बहुत सारा है। नल जल योजना है, अभी नल जल योजना भी अब चरम पर है, टंकी बन के तैयार है। हमको लगता है कि 6 महीना के अंदर हर घर को, अभी चापा नल के लिए बहुत पैरवी हमको आता है। चापा नल के लिए अभी सरकार देखिएगा उसमें पैसा बंद कर दिया, कहीं भी देखिएगा ना MP कर सकते हैं, ना MLA कर सकते हैं, ना मुखिया कर सकते हैं।